हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे। मैं हूं आपके साथ सुनील सर और लेकर के आए हैं बिल्कुल एक नई सीरीज टेस्ट से रिलेटेड, और टेस्ट पे लेकर के चलूंगा मैं आपको। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ उन मुद्दों की जहां पर क्वेश्चन आंसर सीरीज को बड़ी आसानी से टेस्ट में बिना किसी दिक्कत के कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मेरा लाइव टेस्ट शेड्यूल है, इसे आप वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे देख रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने सभी यार दोस्तों को, भाई बहनों को, फ्रेंड्स को, उन्हें बताएं कि एक नए अंदाज में, एक नई टेक्निक से, एक बहुत ही इजी मेथड से, जहां टीचिंग के साथ साथ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने वाले मेथड के साथ साथ आपके टेस्ट शेड्यूल सुनील सर कंडक्ट करवा रहे हैं। राइट, देखिए, जब भी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सुनील आए ना, सुनील रुलानिया है सुनील, तो आप ये मत पूछा कीजिए कि सुनील कौन हो भाई, सुनील सर। राइट, सुनील सर है। वैसे मेरी कमेंट में आपको सुनील रुलानिया के नाम से मिलेगा, ठीक है, मेरी फोटो लगी होगी तो आप देख लेना। और उसको आज हम कॉकटेल टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट आपके सामने एक एपिसोड, एक नेक्स्ट इवेंट लेकर के आए हैं। चलिए बातें करते हैं आपके साथ में, ठीक है। एक हमारा कोड मिला हुआ है अनअकैडमी की तरफ से प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ऐप को इंस्टॉल करें और कोड लगाएं, नील10 कोड लगाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ साथ 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए आपको जो कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, ज्यादा टाइम हम आपके लिए नहीं लेंगे, सिर्फ ये कहेंगे क्वेश्चन आपका शुरू होता है। आप एक्टिव पैसिव है? देखिए, टाइमर टिकर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, टाइमर टिकर चल रहा है। उस टाइमर टिकर के हिसाब से आपको आंसर सबमिट करने हैं। पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आप उसको लगा दीजिए। अच्छा, ये कोई नहीं लिखेगा चैट बॉक्स में, या कोई नहीं पूछेगा एक्टिव पैसिव आते हैं, आते हैं, वो आते हैं। आप देखिए, आईबी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, उसके बाद में कैडेट कॉर्प्स है, डेक ऑफिसर है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट है, जितने एग्जाम्स है। उसके बाद में इसके अलावा डिफेंस में दूसरे में जो एग्जाम्स चलते हैं, जैसे सीपीओ के अंदर, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, सीएपीएफ के, है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, इसके अलावा आर्म फोर्सेस के कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होते हैं, एफकेट के इनके टेस्ट, उन सब में अलग अलग पैटर्न आता है। तो एक आध क्वेश्चन आप उनको देखते चलिए और आंसर को सबमिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत शॉर्टकट में आंसर बताऊंगा। पहले तो आप अपना आंसर सबमिट कीजिए, अपने पेपर पे लगाइए, उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा इसके सारे के सारे। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, है ना। वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे एक नए अंदाज में सुनील सर के साथ में आप इंग्लिश का लाइव टेस्ट शेड्यूल देख रहे हैं, जहां मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन करवाता हूं, वहां टीचिंग के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। पहले मैं आपको 20 क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद में आप उसको करते हैं, फिर आप रुक जाते हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन राउंड आता है। सुबह 11 बजे मेरी क्लास आती है इसी चैनल पे, शाम को 4 बजे मेरी क्लास आती है इसी चैनल पे, शाम को 5:30 बजे मेरी क्लास आती है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट के ऊपर, और सुबह 11 और शाम को 4 वाली जो क्लास आती है वो आती है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स के नाम से जो है। तो उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम पूरा हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एक्टिव पैसिव है। बारह नंबर कम से कम आपके आने चाहिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में। 12 नंबर। कुछ पैटर्न अलग है, कुछ पैटर्न सिंपल है, मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। टाइम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे आप। ये रीअरेंज है, आपको ऊपर नीचे जचाना है। जिसको नहीं पता वो सीख ले, मैं बता दूंगा। आजकल ये पैटर्न हर एग्जाम में आने लग गया है। पीक्यूआरएस कहते हैं इसको, जो पीक्यूआरएस है उसको ऊपर नीचे जचाना है।
चलिए मैं इसमें आपको थोड़ी सी टाइम और दे देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप याद रखें, मैं इस बता देता हूं। आपको अगर लगता हो कि आपका ये क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे वो भी सुन लें। पहला क्वेश्चन आपको यहां दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका मतलब किसी भी पैराग्राफ का सबसे पहला सबसे आखिरी आपको दिया हुआ है। ये नीचे जो है PQRS ये उल्टे सीधे जचे हुए हैं, इनको आप इस हिसाब से जचाइए ऊपर नीचे की एक स्टोरी या पैराग्राफ का मीनिंग बन जाए। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, कर लीजिए आप। टाइम देता हूं एक्स्ट्रा आपको इसमें 10 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, सॉल्व कीजिए। रीअरेंज करना आपको। टाइमर टिकर का ध्यान रखेंगे, फटाफट आंसर को टिक लगाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। टाइम और देता हूं, थोड़ी सी टाइम और ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट भी इसी पैटर्न का है। फटाफट टाइमर टिकर को ध्यान रखिए, ऊपर जो सूरज चल रहा है उसके पूरे गोले आने से पहले चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। थैंक यू। टाइम चाहिए थोड़ी सी। चलिए और टाइम नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी पैटर्न पे। जचाना है आपको ऊपर नीचे, और जचाने का क्रम आपको दिया हुआ है नीचे एबीसीडी में कि किस क्रम में ये लाइन जो है सेंटेंस जो है फिट बैठेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, जो नीचे लाल अंडरलाइन किया हुआ, उसको हटा करके उसकी जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी वही पैटर्न है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, अंडरलाइन किया हुआ वो आपको दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पे, इसको आप इंप्रूव कीजिए अंडरलाइन पार्ट को। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, ये भी वही पैटर्न है, एंग्री एट अंडरलाइन है, इंप्रूव करना है। देखिए कितना ये सारे क्वेश्चन आए हुए दोस्तों,
डिफेंस के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग फॉर्म में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं देखता हूं कि एक क्वेश्चन साल में 6 बार अलग अलग एग्जाम में आ रहा है, और वही क्वेश्चन आ रहा है और 6 अलग अलग एग्जाम में आ रहा है। चलिए, टाइम खत्म। ये आपको फ्रेजल वर्ब लेनी है, इसकी आपको फ्रेजल वर्ब बनानी है। फ्रेजल वर्ब है बैकआउट। बैकआउट का आपको मीनिंग बताना है। प्लीज सेंटेंस इंप्रूवमेंट कीजिए फिर से। ये मैं आपको टीचिंग पॉइंट में 11 बजे एयरफोर्स की क्लास में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके गया था। जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाए थे, रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके गया हूं। 11 बजे एयरफोर्स की क्लास उसमें देखना आप, 4 बजे एनडीएस की क्लास देखना। चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। चलिए, चलिए नेक्स्ट अंडरलाइन है, इंप्रूव कीजिए। बहुत शानदार पेपर है, क्वालिटी का पेपर है। यार दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है सब्सक्राइब कीजिए, और यार दोस्तों में इसको मैक्सिमम वीडियो को, ये इवेंट जो है इसको दीजिए आप प्लीज। ये भी एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पैटर्न है, अंडरलाइन किया, उसको आपको इंप्रूव करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। ये सिलसिला अब हम लेके चलेंगे सॉल्यूशन राउंड की तरफ, और जहां मैं आपको ये बताना चाहूंगी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इससे पहले कि हम आगे चलें दोस्तों, आपको पता है सुनील रोलानिया सर के साथ लाइव टेस्ट का कॉकटेल शेड्यूल देख रहे हैं आप। और जिनको पता नहीं है मेरे बारे में या मेरी टीचिंग के बारे में बता दूं, सुबह 11 बजे 11 AM, चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी, ऊपर देख लें, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम के नाम से चैनल है, ये आप देख लेंगे आप इस चैनल को। इस चैनल पे 11 बजे मेरी क्लास आती है सुबह 11 AM, राइट। और उसके बाद में मेरी क्लास आती है 4 PM, राइट, शाम को 4 बजे। इसके बाद मेरी क्लास आती है रात को 9 बजे 9 PM। आपको इसमें जो वीडियो मिलेंगे आप देख लेंगे तो आप क्वालिटी और कंटेंट को देख करके और चैनल को देखना आप भूल जाएंगे। और इसके अलावा अभी एक चैनल आप देख रहे हैं लाइव 5:30 पे, ये 5:30 PM, और ये इस चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। वाईफाई स्टडी कॉमन है, लाइव टेस्ट। ये लाइव टेस्ट पे आपको जो है वो लाइव टेस्ट मिलते हैं, आपको डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जाती है सॉल्यूशन राउंड के साथ में। सुनील लोलानिया सर, 30 ईयर्स, 30 साल हो गए मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए। फ्रेंड्स, 30 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आपको पता है कि इस बारे में हम और क्या बात कर सकते हैं। आइए सॉल्यूशन राउंड में लेके चलता हूं आपको। एक्टिव पैसिव, पहला क्वेश्चन आपका, ध्यान से सुनना प्लीज। आई डू नॉट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। देखिए, आई डू नॉट लाइक पीपल, ध्यान से सुनिएगा तो समझ जाओगे। आई डू नॉट लाइक पीपल का मतलब है मुझे लोग पसंद नहीं, तो इसका ये पैसिव बन सकता था पीपल आर नॉट लाइक्ड बाय मी। लेकिन चूंकि यहां पे लाइक वर्ब का पैसिव इसने बनाया नहीं है, यहां देखिए आप, इस तरफ आइए, जहां ले जाना चाहता हूं उस तरफ आइए। यहां देखिए आप, यहां तक ये पीपल सारे कॉमन इधर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट का पैसिव नहीं बन रहा है। सुन रहे हैं आप? इस पार्ट का पैसिव नहीं बन रहा, तो फिर किसका बना? फिर क्या बचा? कीपिंग। क्यों? क्योंकि वेटिंग जो है उसका तो पैसिव बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सिंपल सी बात है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते। कीपिंग में क्या दिया हुआ है? V + ING। पैसिव में क्या बनता है थर्ड फॉर्म में? केप्ट। क्या बनता है थर्ड फॉर्म में? केप्ट। पीछे क्या आता है? बीइंग। बीइंग केप्ट किसमें है? देखिए, आर केप्ट, वर केप्ट, ये रहा आपका बीइंग केप्ट, और ये आर बीइंग केप्ट, ये है आर बीइंग केप्ट। ये पैसिव नहीं बना, आर बीइंग केप्ट वेटिंग। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां पर आपके देखिए मी था, वो मी जो है वो मी यहां रिपीट नहीं हुआ, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि
पीपल आर बीइंग केप्ट वेटिंग का मतलब लोग नीचे चलेंगे तो लोगों को इंतजार कराया जाता है, जबकि इस वाक्य का अर्थ है मुझे इंतजार कराया जाता है। इसका मतलब यह है कि कीपिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई है क्या? पीपल कीपिंग कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, लेकिन इसने क्या किया? पीपल के साथ आर बीइंग केप्ट दे दिया। इसका मतलब यह भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास बीइंग केप्ट। सही जवाब है नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हैज अ डॉग एवर बीटन यू? दोस्तों रूल क्या है? हैज जब भी आता है और इसके साथ थर्ड फॉर्म जब भी आता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इसमें कहीं ना कहीं क्या आता है? बी डबल एन, बिन आता है। देखिए बिन कितनों में है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कुछ नहीं करना। सही जवाब है नंबर बी से बॉम्बे। कितना सिंपल है देखिए। दे विल आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। कुछ नहीं करना। इस पे चलिए आप, क्या दिया हुआ आपको? विल आस्क। विल के पैटर्न में क्या होता है? बी का प्रयोग होता है। वर्ब किस में चली जाती है? थर्ड फॉर्म में। बी आस्क किस में दिया हुआ है? विल बी आस्क। ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। कुछ नहीं करना, सीधा जवाब कर दीजिए ए। देखिए आप 5 सेकंड में आंसर निकल गया। अवर कलीग वॉज गिवन अ गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड। और कलीग वॉज गिवन। दोस्तों इसमें थोड़ी सी चालाकी करनी है आपको। चालाकी क्या करनी है वो भी मुझसे आप थोड़ा सा सीख लें। ये वॉज गिवन है, इसका मतलब वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है? पैसिव है। ऑलरेडी क्या है? पैसिव है। पहले हम किस में जा रहे थे? एक्टिव से पैसिव में। अब हमें किस में जाना है इस वाले क्वेश्चन में? उत्तर पैसिव से एक्टिव में। पैसिव से एक्टिव में जाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि जहां वाज वेयर होती है उसकी वर्ब जो है थर्ड फॉर्म से हटाकर आप सेकंड फॉर्म में ले आए। तो गेव, गिवन की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? गेव होती है। गेव किस में है? ये रहा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ये गेव V2 रही और ये गेव क्या रही? ये भी V2 रही। तो इस हिसाब से दोस्तों अब आपके क्या हो गए? इस हिसाब से आपके ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके अभी तक जिंदा है। अब हुआ क्या दोस्तों? ए ऑप्शन में आवर कलीग भी दिया हुआ गेव और इसमें भी दिया हुआ आवर कलीग गेव। तो ये इसमें क्या हुआ है कि सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट दोनों सेम है, जबकि पैसिव और एक्टिव में सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की अल्टा पल्टी होती है। अल्टा पल्टी इसमें हुई है क्या? ए पार्ट में नहीं हुई है। गिफ्ट किसको मिला? हमारी कलीग को। दिया किसने? हमने। तो वी गेव आवर कलीग ए गिफ्ट। तो सही जवाब है इसका डी फॉर देहरादून। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द थीफ क्लाइंब्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन। ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको सिखा दूंगा। ये क्या है? बीइंग। ये क्या है? बीइंग। और ये क्या है? सीन। तो बीइंग सीन है, इसका मतलब ये वाक्य किस में गया है? ये वाक्य ऑलरेडी किस में है? पैसिव में है। पैसिव में है अगर ऑलरेडी, तो हमें अब इसको पैसिव में नहीं, अब हमें इसको किस में ले जाना है? एक्टिव में। एक्टिव में ले जाने का तरीका क्या है? बीइंग को हटा दीजिए और सीन की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। सीन किसमें है? इसमें नहीं है। इसमें सीन थर्ड फॉर्म में है, इसमें भी बीइंग है, इसमें ये रहा आपका, ये रहा आपका सीन। इसका मतलब सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? इसका सही जवाब हो गया डी। इसे कहते हैं पार्टिसिपल के पैसिव। आगे चलेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो मैंने आपको ये पहले बताया था, इसमें अ फुलिश वुल्फ सॉ अ हॉर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड डिसाइडेड टू ईट हिम। एक बेवकूफ भेड़िए ने घोड़े को चरते हुए देखा खेत में, मैदान में, और उसको खाने का निश्चय किया। तो खाने का निश्चय किया तो फिर क्या होगा? खाने का निश्चय किया तो क्या होगा? फिर इनमें बातचीत होगी। तो खाने का निश्चय किया तो क्या हुआ दोस्तों? समझने की कोशिश करना कि खाने का निश्चय किया तो पहली बातचीत, व्हेन द हॉर्स सॉ द वुल्फ इट सेड यू कैन नॉट ईट मी, आई हैव अ पासपोर्ट। जब घोड़े ने भेड़िए को देखा तो उसने कहा कि तुम नहीं खा सकते मुझे, मेरे पास पासपोर्ट है। तो वेयर इज द पासपोर्ट? वेयर इज द पासपोर्ट? अब दोस्तों क्या होता है, देखो मैंने ही आपको आर्टिकल पढ़ा है, ये तो द पासपोर्ट और ये रहा अ पासपोर्ट। आप कहें तो मैं कलर चेंज कर दूं, क्योंकि मैं टीचिंग एग्जाम में हमें तो ये कहा जाता है कि आप केवल है ना पढ़ा दीजिए बच्चों को, टेस्ट में सॉल्यूशन में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये अ पासपोर्ट है, एम आई राइट? और
ये अ पासपोर्ट है, और यहां पर क्या है दोस्तों, इस तरफ चलिए, अ पासपोर्ट है, और यहां पर क्या है दोस्तों, द पासपोर्ट है। तो मेरे पास पासपोर्ट है, तो इसने कहा व्हाट इज द पासपोर्ट। भेड़िए ने पूछा पासपोर्ट होता क्या है, तो क्यू में बोलता है घोड़ा, इफ यू कम एंड स्टैंड बिहाइंड मी आई विल शो व्हाट अ पासपोर्ट इज। मैं तुम्हें दिखाता हूं पासपोर्ट क्या होता है, तुम मेरे पीछे आ जाओ। और वुल्फ जो है वो पीछे चला गया, और घोड़े के कि वो पासपोर्ट दिखाएगा, और तभी घोड़े ने एकदम से उसके मुंह पर एक लात मारी है, और दो दांत उसके निकलकर गिर गए। फिर क्या हुआ लास्ट में देखिए, एज द वुल्फ ले डेज्ड द हॉर्स मेड अ गुड स्केप। जब भेड़िया पड़ा हुआ तड़प रहा था, घोड़ा वहां से फरार हो गया, भाग गया। इसका मतलब यह है एस सबसे पहले आएगा, उसके बाद में भेड़िया पूछेगा पासपोर्ट क्या होता है, फिर वो कहेगा तुम पीछे तो आओ मेरे टांगों के, मैं दिखाता हूं पासपोर्ट क्या होता है, और जैसे ही वो जाएगा वो उसको मारेगा। एसआरक्यूपी किसमें दोस्तों, ये रहा एसआरक्यूपी, ये रहा। आंख मीच के आपका जवाब हो गया बी फॉर भटिंडा। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। स्पीच वॉज द फर्स्ट मीन्स ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। दोस्तों इसमें नई चीज सिखाता हूं, स्पीच वॉज द फर्स्ट मीन, और पी पार्ट में आपको क्या दे रहा है, पी पार्ट में आपको दे रहा है थर्डली, गिनती में कह रहा है कि और तीसरे नंबर पर। इसका मतलब ये सबसे पहला नहीं होगा, तो इसका मतलब है बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यू सब में कॉमन है, इसका मतलब आप समझते हैं, आप क्यू को पकड़ लीजिए कि क्यू पहला है। तो क्यू का है कि स्पीच वॉज द फर्स्ट मीन्स ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, सूचना के आदान प्रदान का भाषा जो है वो पहला माध्यम बनी, और तब देन राइटिंग एज ए मीन्स इंट्रोड्यूस्ड एज ए कैपेसिटी, और फिर आई भाषा के बाद बोली के बाद में लिखावट आई। तो ये हो गया आपका देन क्यू, तो क्यू आपका ओपनिंग हो गया। उसके बाद में क्या हो रहा है, फिर क्या हुआ, हाउएवर थर्डली प्रिंटिंग हेल्प इन डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, और तीसरे में ज्ञान आया। तो पहले स्पीच, फिर राइटिंग, और फिर प्रिंटिंग। इसका मतलब पी सेकंड नंबर पे होगा दोस्तों, ये रहा आपका पी सेकंड नंबर पे, ये पी आपका सेकंड नंबर पे, ये पी आपका सेकंड नंबर पे। लेकिन क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर इज द ओनली मीडियम दैट कैन नॉट ओनली स्टोर बट एनालाइज इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन। तो ये रहा कंप्यूटर इज द ओनली मीडियम, और ये आपसे क्या कह रहा है, हाउएवर ऑल दीज आर पैसिव मीडिया। तो राइटिंग, प्रिंटिंग और स्पीच ये तो पैसिव मीडिया है, और कंप्यूटर जो है वो क्या है, ओनली मीडियम। तो ओनली मीडियम जो है वो पैसिव मीडिया के बाद आएगा, तो एस आएगा आपका थर्ड नंबर पे, एस आएगा आपका थर्ड नंबर पे, और फिर आएगा आपका कंप्यूटर आर, ये रहा आर, क्योंकि नीचे फिर से दिया हुआ है, इसलिए कंप्यूटर को माना जाता है लोकतंत्र का या सूचना का या क्रांति का चौथा आधार। तो इसका जवाब क्या हो गया दोस्तों, ए। क्या जवाब दे दोगे इसका फटाफट आप, ए। इसमें फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली से हमें हेल्प मिल गई। वॉर्स ऑलवेज गिव राइज टू पैट्रियोटिक फीलिंग, वॉर्स ऑलवेज गिव राइज टू पैट्रियोटिक फीलिंग। युद्ध से हमेशा, युद्ध के कारण हमेशा क्या होता है, देशभक्ति की भावनाएं चरम पर पहुंच जाती है। और फिर ये कह रहा है दिस डज नॉट मीन दैट दे आर एब्सेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनुपस्थित हो। तो पी तो पहला हो नहीं सकता किसी भी सूरत हाल में, तो पी को हम काट देंगे। ये लोग पी वाले ओपनिंग दोनों कट गए, है ना। फिर क्या कहता आपसे, हाउएवर युद्ध में देशभक्ति की भावना चरम पर होती है, खैर जो भी हो, शांति के समय क्या होती है, वो गायब हो जाती है। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय अर्थात वो छुप जाती, इनएक्टिव हो जाती है। डोरमेंट हो जाती है मतलब दब जाती है, दब जाना, है ना। तो इसका मतलब दे रादर कवर्ड अस द सोसाइटी टू वर्क, और आफ्टर ऑल अ गुड इकोनॉमी इज आल्सो डिटरेंट टू एनिमिकल फॉरेन फोर्सेस। इसका मतलब यह है कि अगर आप क्यू से ओपन करते हो, क्यू से ओपन करते हो, हाउ इन टाइम्स दे आर लाइक डोरमेंट। डोरमेंट इसका मतलब यह नहीं है कि वो दब गई है, तो इसका मतलब निष्क्रिय है लेकिन खत्म नहीं हुई है, तो इसका मतलब पी सेकंड हो जाएगा, ये क्यू और ये सेकंड, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है, अब आर पहले आएगा कि एस, या एस पहले आएगा कि आर। तो हम क्या करेंगे, पी को देखेंगे, दिस डज नॉट मीन दे आर एब्सेंट। दब जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि वो अनुपस्थित हो जाती है, इसका मतलब है वे क्या है, छुप करके अपना कार्य करती हैं
दे रादर कवर्डली अर्ज द सोसाइटी टू वर्क। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एस जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा और आर जो है हाउएवर इन टाइम ऑफ पीस दे आर, ये जो है आफ्टर ऑल हमेशा किसी चीज का निचोड़ होता है तो वो हमेशा पहले लास्ट के स्थान पे आता है। तो सही जवाब आपका हो गया सी फॉर चेन्नई। आइए आगे चलते हैं। वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल। हम रत्ना टी स्टॉल पे चाय पी रहे थे, तो इसमें प्रोसेस है चाय का पीना, चाय का पीना। और फिर क्या हुआ दोस्तों, तभी एक धमाका हुआ, एक जोर का धमाका हुआ, चीखें आने लगी। इसका मतलब एस से पहला होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्या, आगे जाने की जरूरत नहीं है, सही जवाब है ए। फिर एक धमाका हुआ, धमाका होते ही क्या होगा, हम बाहर जाएंगे, ये लो क्यू, ये आ गया देखो आपका एस के बाद क्यू। हम बाहर पहुंचे, फिर हमने क्या देखा, एक टूरिस्ट बस जो थी वो एक इमली के पेड़ से टकरा गई थी, ये आ गया आपका पी। और फिर हमने क्या किया, हमने सबकी मदद की बाहर निकालने की, ये आ गया आर। फिर पुलिस को सूचना दी, SQPR आपका सही ऑप्शन हो गया। आंख मीच के आप बोल दोगे, जवाब क्या हो गया आपका ए फॉर अहमदाबाद। मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स आर ब्लाइंड। बहुत सी चींटियां जो होती है वो ब्लाइंड भी होती है, ठीक है, बहुत सी चींटियां ब्लाइंड होती है। आपको पता है ब्लाइंड होने के बाद में वो अपना रास्ता कैसे ढूंढती है? तो आपको ये बताना है कि वो अपना रास्ता कैसे ढूंढती है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन ब्लाइंड एंड्स के लिए टच और स्मेल करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एसपी का कॉम्बिनेशन कहीं है क्या, ये रहा एसपी का कॉम्बिनेशन। और फिर एज दे रन अलोंग द ग्राउंड स्मॉल बम्प, एज वी रन अलोंग द ग्राउंड दिस ब्लाइंडनेस द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल आर ऑफ हेल्प। और उसमें द सेंस ऑफ स्मेल इज लोकेटेड इन द एंटीना और फिलर्स, और फिलर्स। इसका मतलब यह है कि आर की एंडिंग होगी, इसका मतलब है आर की एंडिंग होगी। क्यों? क्योंकि फिलर्स और दीज फिलर्स। तो ऐसे में हम क्या करेंगे दोस्तों, वापस चलेंगे और वापस जाकर के हम क्या करेंगे, एस को ओपन करेंगे और आर को लास्ट में लेंगे, और आर को लास्ट में लेंगे और एस को पहले लेंगे। तो SQPR हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए यहां मैं आपको एक चीज कहता हूं, ठीक है, यहां 4 में से आपको 2 भी मिल जाए, 4 में से आपको एक ओपनिंग मिल जाए, 4 में से आपको 3 मिल जाए, एक न मिले, तो आप बहुत आसानी से ये रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ये भी मैं बता के गया हूं आपको, किसमें, एरर फाइंडिंग के जो सेगमेंट मैंने आपके साथ चलाया था उसमें मेरी आपकी चर्चा हुई थी। जब भी कोई ER डिग्री, जिसको कि आप कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, जब भी एक वाक्य में कोई कंपैरेटिव डिग्री द से आएगी तो उसी वाक्य की दूसरी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द लगाना अनिवार्य हो जाएगा। द ग्रेटर द हायर किसमें दिया हुआ, ये रहा आपका द ग्रेटर द हायर। सही जवाब आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। दोस्तों प्रेफर के बाद समझने की कोशिश करना इंग्लिश लैंग्वेज को। प्रेफर, आई प्रेफर टू राइड, आई प्रेफर टू राइड। प्रेफर के बाद में आपको पता है, प्रेफर के ठीक बाद में टू नहीं आता। आई प्रेफर राइड और फिर आता है टू, और प्रेफर के बाद में वर्ब जो है टू वो फर्स्ट फॉर्म में रहती है। तो क्या होगा, आई प्रेफर राइड टू वॉक। सही जवाब आपका बी फॉर बॉम्बे। द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे। स्ट्राइक पे जब भी जाते हैं कोई, स्ट्राइक पे जब भी जाते हैं, स्ट्राइक पे क्या होती है, डिमांड होती है। हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे। तो ये जो मैं नारा लगा रहा हूं, समझ गए ना आप दोस्तों, इसे से समझ जाओगे। सही जवाब आपका डिमांडिंग बेटर पे। द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन, अच्छा देन माने तुलना, इधर कौन सी न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, तो इधर कौन सी होगी, नेशनल न्यूज होगी। है क्या, ये दिया हुआ है इसमें आपके ए पार्ट में, ये रहा आपके ए पार्ट में। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, ए फॉर अहमदाबाद। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट। दोस्तों ये हम पहले ही बता के आ चुके हैं आपको, इसमें तो हम ज्यादा बहस करेंगे नहीं। एंग्री के बाद एट तब होता है जब यहां इंसान नहीं होता है, व्यवहार, आदत, कोई चीज या तरीका या किसी का कोई बदतमीजी, बेइज्जती, गुस्सा, क्रोध होता है तब। यहां पर तो सीधा स्टूडेंट है जो कि एक मानव है,
तो मानव के साथ जब भी कोई गुस्सा होगा वो विद से होगा, एंग्री विद। क्या दिया हुआ कहीं पर? ये रहा एंग्री विद। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब हो गया ए। सुनील सर के साथ, सुनील रोलानिया सर के साथ आप वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे लाइव टेस्ट देख रहे हैं। फ्रेजल वर्ब, बैकआउट करना किसी भी चीज से। दोस्तों किसी भी चीज से बैकआउट करने का मतलब है सपोर्ट वापस लेना। तो सपोर्ट तो ये रहा, और वापस लेना की इंग्लिश होती है विड्रॉ करना। तो सपोर्ट विड्रॉ करना। तो सही जवाब इस फ्रेजल वर्ब का क्या हो गया? सी, विड्रॉ सपोर्ट हो गया। ठीक है, एग्रीमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। ये भी मैं आपको करवा के गया हूं मेरी क्लास में। आपको मैं बता दूं ये मेरी क्लास कब की थी? परले रोज की क्लास थी। परले रोज की क्लास थी। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन पढ़ाया था, आप रेफर कर लेना। शायद 13 तारीख का वीडियो है या 14 तारीख का वीडियो है। 11 बजे वाला जो सेशन है उसमें बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था आपको कि जब भी वाक्य के पीछे ओनली, सेम, ऑल, नन या नथिंग जैसे वर्ड दिए हों तो अगले चरण में हु नहीं आएगा, अगले चरण में सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। किसमें दिया हुआ है? ये रहा दैट। सही जवाब क्या है? हु हट जाएगा। ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, ये सी आ जाएगा जवाब। ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट आइदर, आई डिड नॉट नाइदर। दोस्तों नाइदर कभी भी लास्ट में नहीं आता। किसमें? ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, जिस क्वेश्चन में दो चीजें पैरेलल चलती हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? उत्तर बहुत सिंपल सी बात है। ये कौन सी फॉर्म में है? डिड नॉट। डिड नॉट कौन सी फॉर्म में है? पास्ट में है। एम आई राइट? तो ये तो प्रेजेंट है तो इसलिए कैंसिल। और नो इंप्रूवमेंट तो होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि नाइदर जो है एडवर्ब होती है, ये हमेशा क्या करती है? ये हमेशा अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। ये रहा नाइदर, फिर डिड और फिर आई। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन। ये टॉपिक है, कभी पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब है, इन्वर्जन किसको कहते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आती है, जब हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आती है फिर भी वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब वाक्य में एडवर्ब दी हो हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो सही जवाब है आपका ए, नाइदर डिड आई। ये ए जवाब आपका, नाइदर डिड आई। 59 में व्हेन द ऑनर ऑफर्ड द पियून डिनाइड इट। डिनाइड का मतलब आप उस चीज के लिए मना करते हैं। डिनाइड आप उस चीज के लिए मना करते हैं जिसके बारे में आपके पास कोई सूचना या जानकारी होती है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस के लगभग होता है। तो आपने क्या है? सहमति, असहमति प्रकट की है। चाय के लिए आपने डिक्लाइन कर दिया, अर्थात एक तो होता है इनकार कर दिया आपने। चाय के लिए क्या कर दिया उसने? पियोन ने, जब मालिक ने चाय दी तो पियोन ने इनकार कर दिया। ठीक है ना? डिसओबे नहीं होगा। चाय का पीना कोई डिसलाइक या डिसओबे नहीं होता तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। डिक्लाइन आप ऐसी चीज से इनकार करते हो जिसमें आपकी रजामंदी न हो, तो ऐसे में आपने सही जवाब क्या कर दिया? सी कर दिया। मैं इसको ठीक कर देता हूं ऑप्शन को प्लीज। ACBD, अच्छा ऊपर नीचे किया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपका बी है तो बी में रख लीजिए, ये पैटर्न है, कोई जरूरी नहीं है मैं इसको सीरियल वाइज लेके आऊं, आप इसको बी में रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बी तो स्पॉट दिया ही हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे। डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? आई डोंट सस्पेक्ट सो। डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? आई डोंट थिंक सो। किसी ने कहा तुम्हारे पास उसका नंबर है? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता। आई डोंट। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना। किसी के फोन नंबर को याद करने के लिए सस्पेक्ट वर्ब जरूरी नहीं है, केवल सोच ही बहुत है। तो यहां पर सही जवाब हो गया ए फॉर अहमदाबाद। कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखें किसके कितने नंबर है, फटाफट फुर्ती से बताएं, प्लीज जल्दी करें आप और फुर्ती से बताएं कि किसके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तब तक मैं आपको यह बता दूं कि हमारे जो चैनल हैं, सभी एग्जाम्स के डेली लाइव टेस्ट पे मैं आपको 5:30 बजे मिलूंगा। यहां लिख देता हूं, ये चैनल का नाम है। 5:30 पे मेरी आपकी मुलाकात होगी, शाम को इवनिंग 5:30 PM पे मैं आपको इस पे मिलूंगा, है लाइव टेस्ट पे, और एक से एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराऊंगा। और एक डिफेंस एग्जाम का चैनल है हमारा, इस पे मैं आपको मिलूंगा 11 बजे सुबह 11 AM, फिर शाम को 4 बजे 4 PM, और फिर आपको रात को 9 बजे 9 PM, और यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग लेसन्स। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दें दोस्तों हमें। और साथ में हमें क्या करना है, अपने भाई बहनों के लिए, है ना, 9 to 12 जो है, 9 से लेकर के 12 तक जो लॉकडाउन पीरियड में
जिनका सिलेबस शुरू हो गया उनकी तैयारी करने के लिए आपको सीबीएसई का 9 to 12 जो चैनल है उसको आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और बहुत 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 ज्यादा इसको दिमाग में रखेंगे कि इस चैनल को आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, सुनील सर के साथ एग्जाम में आप एग्जाम का लाइव टेस्ट देख रहे थे सॉल्यूशन राउंड के साथ में। किसी को कोई दिक्कत आती है आप है ना तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको हर तरह की हेल्प करूंगा। मेरे चैनल है जो मैंने आपको बता दिए हैं, आप सारे वीडियो देखिए। अगर आपने सारे वीडियो देख लिए, आगे आपको मैं बता रहा हूं कभी भी जून के बाद में इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी द परफेक्ट मास्टर, यू नो। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। वाईफाई लाइव टेस्ट पे आप किसके साथ थे? आप थे सुनील सर के साथ। कभी भी कमेंट बॉक्स में मेरी तरफ से कमेंट आए और उसमें ऐसे लिखा है कि सुनील लोलानिया ने कहा थैंक यू अशोक, थैंक यू पवन, वेल्डन मनोज, वेल्डन मुकेश, तो ये ना पूछे कि सुनील कौन हो भाई, वो सुनील सर ही आपके और कोई नहीं है वहां पर। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, वंडरफुल।